सिखाओगे बच्चे को कि भाई क में ऊ की मात्रा लगी, अद ल लग गया, अद पूरा लग गया, आ का मात्रा तो ये कुल्ला बन गया। आप खुद सोचो, सिखा पाओगे बच्चों को ऐसे? फर्स्ट क्लास का बच्चा है, वो प्री प्राइमरी में से एकदम बच्चा फर्स्ट क्लास में आया है। फर्स्ट प्री प्राइमरी में क्या है? प्री प्राइमरी में क्या होता है? प्री प्राइमरी में बच्चों को गेम सिखाते हैं, उनका हाथ बढ़ाना सिखाते हैं कि बच्चे कैसे ऐसे ऐसे लाइनें मारे, सीधी लाइनें मारे, तिरछी लाइनें मारे, ऐसे कर रही हैं, ऐसे ऐसे कर रही हैं। उनको सबसे पहले तो पेंसिल और आपका जो हाथ है उसका मूवमेंट करना चाहते हैं कि वो पेंसिल कैसे पकड़ता है हाथ में। प्री प्राइमरी के बच्चे को तो ऐसे ही सिखाओगे ना। आप लोगों के घरों में आस पड़ोस में भी बच्चे होंगे तो आप उनको उसका कोऑर्डिनेशन होता है कि आप उसने पेंसिल पकड़ी और उसने उंगली पकड़ी, तो इन दोनों का कोऑर्डिनेशन होगा और उसका आंख का कोऑर्डिनेशन होगा। ठीक है, उसका आंख दिखेगा ना। जैसे मान लो बच्चे को हम कहते हैं जैसे टोटी 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 ऐसे होता है तो उनको कहते हैं कि भाई इसको सीधा मिलाओ। प्री प्राइमरी का बच्चा क्या, उसका अगर मैं माँ बोलती हूँ उसको कि भाई तू ये डॉट डॉट मैंने दिए तो आप इसको सीधा, तो क्या वो सीधा मिला पाएगा जैसे हम मिला रहे हैं? नहीं मिला पाएगा। क्यों नहीं मिला पाएगा? क्योंकि अभी उसको प्रैक्टिस नहीं है, अभी उसका कोऑर्डिनेशन नहीं बना है, अभी उसको पेंसिल पकड़नी नहीं आती। हाथ और पेंसिल को कैसे पकड़ा जाता है पहले उसको वो सिखाते हैं प्री प्राइमरी में, उसका कोऑर्डिनेशन हो जाए। और उसका कोऑर्डिनेशन किससे होता है? दिमाग और आंख से, कि वो कर क्या रहा है। अभी तो उसकी आंख ही टिकनी बहुत मुश्किल है। आंख अगर मान लो ये बिंदु लगाए ऐसे ऐसे करके और उसको बोल दे कि इसको मिला, वो क्या ऐसे ऐसे करके बिंदु लगा के मैंने उसको दे दिया। अब वो मिलाने की कोशिश करेगा तो कभी ऊपर जाएगा, कभी नीचे जाएगा, कभी ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, ऐसे होता है ना? ऐसे नहीं होता ना। मान लो वो कुछ समय बाद वो सीख गया, बिल्कुल वो सीधी लाइनें लगाना सीख गया, तो प्री प्राइमरी में हम थोड़ा उससे आगे बढ़ते हैं, है ना। फिर उसको ABCD के फ्लैश कार्ड्स वगैरह दिखाते हैं, ए आके दिखाते हैं कि ये ए। फिर उनकी वर्कशीट होती है और उसमें डॉटी डॉटी करके लिखा होता है कि ये बना आपका ए, तो आप इसको मिलाओ। ऐसे ऐसे करा हुआ होता है तो वो उसको ऐसे करके मिलाता है, ऐसे ऐसे हाथ ऐसे करके चलाता है। उस बच्चे को हाथ उठाना नहीं आता, वो अगर बच्चा करेगा तो वो ऐसे ही चलता रहेगा, उसको ये नहीं पता चलेगा कि मुझे ऐसे करके हाथ भी उठाना है। तो हमने बच्चे को हाथ उठाना उसमें हम सिखाते हैं कि ऐसे करना, फिर ऐसे लगाना है, ये करना है और ऊपर आपने सीधी लाइन लगानी, ये आपका बना ठीक है। फिर फ्लैश कार्ड के द्वारा बच्चों को सिखाया जाता है। ये सीख गया बच्चा, प्री प्राइमरी में थोड़ा बहुत सीख गया। फिर वो किस में आता है? फर्स्ट क्लास में। फर्स्ट क्लास में हम बच्चों को सिखाते हैं मात्राएं, उसका प्रोनाउंसिएशन और छोटे छोटे शब्दों को आपस में जोड़ना। जैसे अ में आ का डंडा बना आ, उसके साथ म कर दिया, क्या बना? आम। ऐसे करके सिखाते हैं बच्चे को। फिर उसके बाद बच्चे को सिखाया, बनाया, लिखा मैंने क में ए की मात्रा डाली, क्या बना? के। उसके बाद मैंने ये क्या बना? ये क्या बना? ल। उसके बाद मैंने आ का डंडा लगा दिया, क्या बना? केला। क्या बना बच्चों? केला। तो इस टाइप से हमें बच्चों को सिखाना है, करते हो ना। अब मैं मात्राएं सिखा रही हूँ। पहले आकर अ सीख लिया, प्री प्राइमरी में कर लिया, क ख ग सीख लिया। अब वो फर्स्ट क्लास में आया बच्चा तो मैंने उसको मात्राएं सिखानी शुरू करी है। पहले मैं कौन सी मात्रा सिखाऊंगी? उसकी आ। आज ऐसे चलूंगी ना, मात्रा वाइज चलूंगी ना। आ की मात्रा सिखाई, फिर उसको ए की मात्रा सिखाई, फिर ए की मात्रा सिखाई, फिर ऊ की मात्रा सिखाई। तो इस टाइप से हम स्टेप बाय स्टेप बच्चों को करवाते जाएंगे। तो अब आप देखो, जो फर्स्ट क्लास का बच्चा है कि क्या वो ऐसा पढ़ सकता है? नहीं पढ़ सकता। अभी तो उसको आधा न है, इसके बारे में नहीं पता है, आधा च है, इसके बारे में नहीं पता है। अभी तो हम इसको बता ही रहे कि ये च। पहले तो उनको बच्चों को हमें अक्षरों की पहचान ही करवानी पड़ेगी। पहचान करवाने फिर उनको मात्राएं सिखानी पड़ेगी। मात्राएं सिखाने के बाद हमें उनको छोटे छोटे शब्द को जोड़ना सिखाना पड़ेगा।
अभी हमने क्या किया, बच्चों को सिर्फ 2 अक्षरों का जुड़ाव सिखाया, ठीक है। जब बच्चा ये सीख गया है, आम सीख गया, केला सीख गया, और जो दूसरा अनार अभी नियम में 2 लेने हैं। फिर उसके बाद जब हमें पता चल गया कि इसको आ की मात्रा का पहचान हो गई है और ये 2 अक्षरों का आपस में इसने मिलान करना शुरू कर दे, फिर हम क्या आएंगे 3 अक्षरों का। ये क्या बना, क्या बना ये अब मैंने ये क्या लिखा, अब मैंने उसके आगे ये क्या लगाया, किसका डंडा है ये, और ये क्या है, बोलो अनार, क्या बना ये अनार। ऐसे होता है, पहले हम 2 अक्षर, फिर हम 3 अक्षर, उसके बाद फिर हम बड़ी बड़ी मात्राएं। तो पहली क्लास के बच्चे को आप सिखा रहे, तो इस तरह से बच्चों को सिखाना पड़ेगा, क्योंकि आपको ये पता होना चाहिए कि बच्चों को वर्णमाला आती है। अगर बच्चों को वर्णमाला स्वर व्यंजन नहीं आएंगे तो आप क्या सिखाओगे, आप बताओ ना। कि बच्चे, आप बोलोगे कि आम लिखो, वो लिख लेगा, नहीं लिखेगा, क्योंकि जो टीचर होता है वो बेस किस पे बनता है, फर्स्ट क्लास। टीचर बेस बनाता है बच्चों का फर्स्ट क्लास में, प्री प्राइमरी में, फर्स्ट क्लास में। जब बच्चों का बेस बन जाता है तो वो कभी भी मार नहीं खाता, और जब बच्चों का बेस नहीं बनता तो वो हमेशा मार खाता है, क्योंकि उसको अक्षरों की पहचान नहीं होगी। जब उसको अक्षरों की पहचान हो जाएगी, मात्राओं की पहचान हो जाएगी, वो चाहे कितना भी मुश्किल शब्द होगा वो कभी भी उससे घबराएगा नहीं, क्योंकि उसकी जो बेस आपने जो उसका बनाया वो बहुत अच्छी तरह से बनाया है। उसको मतलब टिप्स पे याद है कि जो भी उसको पढ़ाएंगे वो पढ़ लेगा। उसके बाद जब वो नेक्स्ट स्टेप में जाएगा तब वो ये फर्स्ट क्लास का बच्चा है, वो ये जो आप पोएम ये वो नहीं पढ़ सकता। ये तो मैं भी एग्री करती हूँ, आप लोग एग्री हो इस बात से। पढ़ लेगा, उसको ऊ की मात्रा का पता है, आपने जब सिखाया ही नहीं तो कहाँ से पता चलेगा। ए की मात्रा का पता है, उसको नहीं पता। आपके पास वो बच्चे बिल्कुल फ्रेश आ रहा है, और उस फ्रेश बच्चे को आप कैसे मोल्ड करते हो ये सब आपके ऊपर डिपेंड है, क्योंकि जो बच्चा होता है ना, वो बच्चा होता है एक कच्ची मिट्टी की तरह होता है। आप उसको क्या रूप दोगे, उसको आप उसमें क्या सिखाओगे, उसमें क्या भरोगे, कैसे भरोगे, वो आपके ऊपर डिपेंड है। तभी तो कहते हैं ना कि जो अध्यापक होता है ना, अध्यापक बच्चों को क्या करता है, राष्ट्र का निर्माता बनाता है। अध्यापक जो है वो बच्चों को किसी भी रूप में मोड़ सकता है, वो उसकी नींव पक्की करता है। एक अध्यापक की नींव पक्की करता है, बाकी और कोई नहीं कर सकता, क्योंकि जो बच्चे होते हैं वो अध्यापक का कहना बहुत मानते हैं। जो अध्यापक कहेगा वो सही है। यदि अध्यापक गलत भी लिखेगा, यहाँ पे गलत सवाल करेगा या गलत अक्षर लिखेगा और बच्चों को बोलेगा कि आप अपनी कॉपी में इसको उतारो, तो वो अगर उनके पेरेंट्स बोलेंगे कि बेटा ये गलत है, आपकी टीचर ने गलत लिखा है, वो कभी नहीं मानेगा। नहीं, मेरी टीचर ने ऐसे लिखा है, मैं ऐसे ही लिखूंगा। अगर आप गलत बोल रहे, मेरी टीचर गलत नहीं बोलती। तो बच्चे ऐसे जवाब देते हैं। तभी हम बोलते हैं ना कि जो टीचर है, टीचर को बिल्कुल हैंडराइटिंग बिल्कुल शुद्ध होनी चाहिए, बिल्कुल वो साफ सुथरी होनी चाहिए, और वो अक्षर की बनावट भी बिल्कुल सही लिखे। और जो अक्षर वो लिख रही है, चाहे वो सवेरे लिख रही है, चाहे खाना लिख रही है, तो बिल्कुल सही लिखे। आपने देखा होगा कि जहाँ पे कई लोग क्या करते हैं, जहाँ पे श लिखना होता है वहां पे क्या लिखते हैं, स। तो ये आपको इन बातों का ध्यान रखना है। आप पहली कक्षा में पढ़ा रहे हो तो पहली कक्षा में आप ऐसे नहीं करवाओगे। पहली कक्षा में आप चाहे मात्राओं का चार्ट ले आते, इसमें मात्राओं का चार्ट बन सकता है। आप फर्स्ट क्लास में जा रहे हो, एक साइड आपने ए आ ई ऊ लिखी, फिर दूसरी साइड आपने उसकी मात्राएं लिखी, ठीक है। फिर उन मात्राओं से आप क्या बना सकते हो, फिर वो बच्चों को आप सिखा सकते हो। ओके, कि चार्ट आपने मात्राओं का चार्ट बनाया, मात्राओं का चार्ट बनाने के बाद उसके बाद आपने फ्लैश कार्ड बनाया। फ्लैश कार्ड में भी आपने मात्राएं करी। जैसे आपने अ करा, अ के साथ एक मात्रा करी आ का डंडा इज इक्वल टू क्या बना, आ। क्या बना, आ। म में क्या बना, माँ। च में क्या बना, चा। तो इस तरह आप बच्चों को सिखाओ। मान लो आप एक ही मात्रा सिखा रहे हो, आ की मात्रा सिखाओ उसको, आ की मात्रा इतनी पक्की कर लो कि वो भूले ना कभी भी। फिर वो कहीं भी आप अ की
चाहे वो 3 अक्षर के बाद लगाओ चाहे 4 अक्षर के बाद लगाओ, तो वो एकदम उसको कर लेगा। लेकिन पहले आपको मात्राओं को पक्का करना पड़ेगा। फिर जब मात्राएं पक्की होगी फिर आप उसके आगे उसको चला सकते हो। उसके बाद मात्राएं पक्की हो गई, उसको आ की पहचान हो गई, 2 अक्षर की पहचान हो गई, 3 अक्षर की पहचान हो गई। मान लो अभी आपने बच्चे को सिर्फ आ की मात्रा ही सिखाई है, ठीक है, आ की मात्रा उनको अच्छी तरह आ गई, बच्चे को अच्छी तरह आ गई। फिर आप क्या कर सकते हो बच्चे को कि आ की मात्रा बच्चे ने अच्छी तरह सीखी है, आ की मात्राओं से ही आप शब्द बनाकर उसको बता सकते हो। चार्ट मान लो आपकी टीचिंग प्रैक्टिस का डे है, आपने 3rd डे आपका आया है कि पहले इन्होंने मात्राएं सिखाई, फिर इन्होंने आकर सिखा दिए सेकंड वालों ने, और 3rd वाले ने जैसे 3rd वाले की बारी आई तो उसको आ की मात्राएं का पता चल गया। पहले से पूछ लिया कि आपको आपने सिखा दिया, तो इन्होंने कहा कि हाँ बच्चे को आ की मात्रा बहुत अच्छी तरह से याद है। फिर आप क्या कर सकते हो, इस आ की मात्रा से जो आ वाले शब्द हैं उनका एक आप चार्ट बना सकते हो, 2 या 3, जैसे आम हुआ, अनार हुआ, और कौन कौन से शब्द हो सकते हैं, अनाज हुआ, ठीक है, इस टाइप से आप कर सकते हैं। आकाश हुआ, है ना, आसमान हुआ, तो आप छोटे छोटे शब्द लिख सकते हो ना, क्योंकि हमने आकर उसको पहचान करवानी है। तो फिर आप जब ये शब्द लिख दोगे और चार्ट बना लोगे, चाहे आप फ्लैश कार्ड बनाओगे, चार्ट के ऊपर लिखोगे या ब्लैक बोर्ड के ऊपर लिखोगे, और बच्चों से आप पढ़ाओगे कि बच्चों बताओ ये क्या है, ये क्या है, तो वो नेचुरली वो पहचान जाएंगे कि इसमें आ का डंडा है, ये अनार है, ये आसमान है, ये आम है और अनाज है, तो ये पहचान जाएंगे बच्चे। तो क्या होगा, आप उनकी नींव को पक्का कर। तो स्टेप बाय स्टेप चलो। फिर एक ने आ की मात्रा सिखा दी, फिर एक ने ए की मात्रा सिखाई, एक ने ऐ की मात्रा सिखाई, एक ने ऊ की मात्रा सिखाई। तो इस तरह क्या होगा कि बच्चे की नींव भी पक्की होगी, और आप सबसे बड़ी बात है कि आपको सेटिस्फेक्शन होगी कि मैंने बच्चे को ये सिखाया। सबसे बड़ी बात टीचर के लिए ये होता है कि जब हम बच्चे को सिखाते हैं और बच्चा सीख जाता है, तो ये हमारे लिए गर्व की बात होती है कि मेरा पढ़ाया हुआ बच्चे को बिल्कुल समझ आ गया। अब मान लो मैं आपको पढ़ा रही हूँ और मेरे को ये लग रहा है कि आप लोगों को समझ आ रहा है, तो मुझे सबसे ज़्यादा खुशी होगी ना, आपने तो सीखा है, मैंने आपको सिखाया, लेकिन खुशी सबसे ज़्यादा मेरे को ही कि मेरा पढ़ाया हुआ बच्चों ने सीख लिया और वो इनके काम आ गया। तो इस तरह से आगे से आपने जो भी मैक्रो टीचिंग ना खिलानी, ये ध्यान रख लेना कि आपकी क्लास कौन सी है, 1st क्लास है, 2nd है, 3rd है, 4th है या 5th है। उसी तरह आपका स्टैंडर्ड बढ़ता चलता है, 1st क्लास के लिए अलग, 2nd के अलग, 3rd के लिए अलग, 4th के लिए अलग और 5th के लिए, ठीक है, ये है। तो ये वाला आपका